नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नए बिजली कनेक्शन में मीटर के दाम 2,800 रुपए लागू कर दिए गए हैं। बिजली विभाग के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी मिलेगी। स्मार्ट मीटर व्यवस्था से बिलिंग पारदर्शी होगी और बिजली चोरी पर नियंत्रण लगेगा। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं ने कीमत को लेकर आपत्ति जताई है, जिस पर विभाग सफाई दे रहा। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से दुग्ध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं मजबूत होंगी। दुग्ध उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे सहकारी दुग्ध संघों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवक महिला मंगल दल को सम्मानित करते हुए सुल्तानपुर, कासगंज और फतेहपुर को ग्रामीण स्टेडियम की सौगात दी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्टेडियम बनने से खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, स्वास्थ्य और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा तथा गांवों में खेल संस्कृति मजबूत होगी। यूपी में 10.55 करोड़ रुपए की लागत से 787 स्कूलों में डेस्क बेंच की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने इसकी पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना से छात्रों को बेहतर बैठने की सुविधा मिलेगी, पढ़ाई का माहौल सुधरेगा और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी को वैश्विक एआई पावर हाउस बनाने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। कविता भाटिया ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। स्टार्टअप, निवेश और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और राज्य तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। योगी सरकार की पहल से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा। यहां सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद। स्टार्टअप इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश में तेजी से मजबूती मिल रही है। राज्य में कुल 19,042 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो चुके हैं। सरकार की नीतियों, फंडिंग, सहायता और इंक्यूबेशन सेंटरों से उद्यमियों को लाभ मिला है। इससे नवाचार को बढ़ावा मिला, युवाओं को रोजगार मिला और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। माघ मेला में मकर संक्रांति स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से लोग संगम तट पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ ले रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। लोकबंधु अस्पताल में फायर उपकरण लगाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इससे आपात स्थिति में मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अस्पताल प्रशासन ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। सब्जी बेच रही एक किशोरी से नशेड़ी बुजुर्ग द्वारा अश्लीलता किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 67,000 से अधिक लोगों ने मतदाता बनने के लिए आवेदन फॉर्म भरे हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार यह आंकड़ा जागरूकता का संकेत है। नए मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाएंगे। प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए समय पर आयोग का गठन जरूरी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि वेतन संरचना में सुधार होगा। संगठन सरकार से जल्द निर्णय लेने और स्पष्ट रोडमैप घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के आवेदनों में पूर्ण और सही जानकारी देना निष्पक्षता की बुनियादी आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि गलत या अधूरी जानकारी देने से चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में कार्रवाई उचित है। यह टिप्पणी पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केजीएमयू के कर्मियों और चिकित्सकों ने एफआईआर न होने पर 14 जनवरी को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रशासन गंभीर नहीं है। मांगे न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की बात कही गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।
योगी सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। सूची में संजय प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस निर्णय से प्रशासनिक ढांचे में अनुभव और नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। प्रमोशन के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे शासन और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर कदम उठाने की मांग उठ रही है। 3 दिवसीय उर्स के दौरान ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की गई है। पीटीआई के अनुसार इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। उर्स के मौके पर सांस्कृतिक सौहार्द और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। बंदर के अधजले अवशेष मिलने के बाद युवक को बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। पृथक राज्य की मांग को लेकर 17 फरवरी को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई है। आयोजकों का कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण और मौसम की जानकारी नियमित साझा की जा रही है। गाजियाबाद में माफिया फ्री अभियान के तहत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं। निवेश और विकास तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और व्यापार को सुरक्षित करने पर जोर दिया है। नागरिकों और उद्योगों दोनों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त चेतावनी जारी की गई। मंत्री ने अधिकारियों को किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त न करने का निर्देश दिया। किसानों को समय पर सही गुणवत्ता वाला फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। यह कदम कृषि विकास और किसानों के हित को सुनिश्चित करेगा। सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग में पीएम की टीम इंडिया विजन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास पर फोकस किया। प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई और नई पहल के लिए रणनीति बनाई गई, जिससे विकास और रोजगार दोनों को गति मिले। 60,000 नई पुलिस भर्ती का प्रोसेस शुरू हुआ। जल्द ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी होंगे। युवाओं को सुरक्षा बल में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह कदम राज्य में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने के लिए उठाया गया है। प्रशिक्षण और रोल आउट चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 2.35 लाख सरकारी बिल्डिंग्स में लगाया जाएगा। यह पानी की बचत और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल, ऑफिस और अन्य सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण और जल संकट कम करने की योजना बताया। लखनऊ जीरो नेट वेस्ट सिटी बनने की दिशा में नया माइलस्टोन हासिल किया गया। शिवरी वेस्ट प्लांट से शहर में कचरे का प्रभावी प्रबंधन होगा। रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। उद्देश्य स्वच्छ, हरा भरा और टिकाऊ शहर बनाना है। ग्राम पंचायतों की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अमित शाह ने निर्देश दिए। नए प्रोजेक्ट्स, टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से स्थानीय विकास और रोजगार बढ़ाया जाएगा। पंचायतों को वित्तीय स्वावलंबन देने के कदम उठाए जा रहे हैं। यह ग्रामीण प्रशासन की क्षमता और विकास को मजबूत करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 3000 वर्ग किलोमीटर लैंड डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। इसमें निवेश, औद्योगिक पार्क और आवासीय क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। बुनियादी ढांचा, सड़क और बिजली सप्लाई पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों और नागरिकों दोनों के लिए लाभ सुनिश्चित करना है। यूपी टूरिज्म हब योजना के तहत सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर महोत्सव आयोजित हुआ। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से राज्य में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। स्थानीय रोजगार और संस्कृति का प्रचार इस पहल से होगा। किसान पाठशाला 8.0 के तहत 21,000 ग्राम पंचायतों में 20 लाख से अधिक किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आधुनिक खेती, सरकारी योजनाएं और कृषि इनोवेशन पर जोर रहेगा। किसानों को नई तकनीक, सिंचाई और फसल सुरक्षा के तरीकों से जोड़कर आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
है। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के स्टेट लेवल कंपटीशन में युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए 3 फेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 अलग अलग स्किल कैटेगरी में 1651 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सीएम योगी ने इसे युवाओं का भविष्य संवारने और राज्य में स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने वाला कदम बताया। रोजगार मेला योजना के तहत जनवरी फरवरी में 5 मेगा जॉब फेयर आयोजित होंगे। इसमें लगभग 1 लाख युवा शामिल होंगे। नौकरी के अवसरों के साथ स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट जॉब विकल्प दिए जाएंगे। युवाओं को कौशल सुधारने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार का भी लाभ मिलेगा। संभल में सरकारी खाद के गड्ढों पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत की गई। स्थानीय लोगों में इस कदम को लेकर नाराजगी भी देखी गई। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। यूपी में गाय को मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गोपालकों को योजनाओं से लाभ मिलेगा। गोवंश संरक्षण, दुग्ध उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर है। इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी और पारंपरिक कृषि पशुपालन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सहायक लेखाकार भर्ती के लिए प्रमाण पत्र मिलान कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अभ्यर्थियों को नई तिथियों और दिशा निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भर्ती एजेंसी ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना नियमित रूप से जांचते रहे। वीएचटी 2025 में सौराष्ट्र और कर्नाटक ने वीजेडी नियम से सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच में हार्विक और पडिक्कल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने अहम रन बनाए। इस जीत के साथ टीमें खिताबी दौड़ में मजबूत दावेदार बन गई हैं और दर्शकों में उत्साह बढ़ गया है। रब्बी सीजन में लगभग 20 लाख किसान आधुनिक खेती, सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को सिंचाई, फसल सुरक्षा और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के तरीके बताकर उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सोनभद्रा में नव्या योजना के तहत लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रोग्राम में तकनीकी कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवा लड़कियां आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीणों को रोजगार और आय के नए स्रोत मिलेंगे। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और अनुभव मिलेगा। 2025-26 में योजना को पूरे राज्य में विस्तार देने की तैयारी है। यह ग्रामीण पर्यटन और आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। फैमिली आईडी से 100% वेलफेयर स्कीम एक्सेस शुरू हुआ। कुल 98 केंद्रीय और राज्य योजनाएं फैमिली आईडी से लिंक हैं। इसका उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक योजनाओं को सीधे और आसान तरीके से पहुंचाना है। प्रशासनिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है। नागरिक अब सुविधाजनक और भरोसेमंद तरीके से लाभ ले सके। लखनऊ में एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय शुरू हुई। सम्मेलन में गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में एआई के एडवांस उपयोग पर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ और अधिकारी डेटा एनालिटिक्स तकनीकी और एआई आधारित निर्णय लेने के तरीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। यह राज्य में स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाएगा। कौशाम्बी को प्रमुख बौद्ध टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की योजना पर काम तेज है। संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से आकर्षक बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार और राजस्व बढ़ाना है। यूपी में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रयागराज डिवीजन में 6300 से अधिक किसानों ने रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से खेती शुरू कर दी है। इससे मिट्टी की उर्वरता और पानी की बचत होगी। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण संतुलन भी बेहतर किया जा रहा है। घना कोहरा और शीतलहर के कारण विजिबिलिटी कई जगह 50 मीटर से कम है। यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी है और 18 जनवरी तक कोहरा रहेगा। लोगों को सड़क और ट्रैफिक में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान गिरने के कारण स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर भी तैयारी बढ़ाई गई है। स्कूल छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ठंड और कोहरे के कारण नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। हाई स्कूल और कॉलेज भी प्रभावित हैं। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। पढ़ाई घर पर या ऑनलाइन मोड से जारी रहेगी। रोजगार मेला जारी है और जनवरी फरवरी में 5 मेगा जॉब फेयर आयोजित होंगे।
इसमें लगभग 1 लाख युवा शामिल होंगे। हर मेले में रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के अवसर होंगे। युवाओं को सरकारी और प्राइवेट नौकरी के विकल्प और कौशल विकास वर्कशॉप का लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने डिजिटल सुधारों के तहत 99% ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन समय पर निपटाए, प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है। नागरिकों को सुविधा मिली है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं। विभाग लगातार तकनीक के जरिए सेवाओं में सुधार कर रहा है।